गेट के बाहर पुलियाँ बनी होती हैं, उसको सोंडी कहते हैं। जैसे एलोरा की है, एलोरा में ये हाथी की सोंडी बनी हुई है ना, सीढ़ियों के साइडों से ये है यहाँ, ये सीढ़ियाँ, वो सब नमस्कारी जगह है, ये सारी तो जगह नमस्कारी है। तो ये जो है ना, ये सोंडी पाठक की सोंडी, वो कुछ बताया भगवान ने तो वो रोया तो एक बूंद यहाँ गिरती थी, इधर से पानी नहीं था। भगवान कहते हैं तुम्हें पता है कि ये एक बूंद एक तरफ ही पानी, दोनों आंखों का पानी एक जगह आ ही नहीं सकता। तो बोले नहीं महाराज, कहते उसकी एक आंख में पानी नहीं पाना है, नहीं पानी, उसमें पानी नहीं है। वो पाठक की सोंडी बताते हैं। इस पर क्या लिखा है? ऊंच मठ की सोंडी, ऊंच मठ से बाहर आना। कभी कभी भगवान यहाँ पर खड़े होते थे, बैठते थे। अब ये देखो क्या लिखा है इसके ऊपर, बेड़े खाना वहाँ खाते हैं, वहाँ सुबह का पूजा अवसर, फिर भोजन के लिए गए, फिर वहाँ से आए बाहर का पूजा अवसर, बाद में बताऊँगी मैं, लेकिन खाना खाने के बाद सब कदम टहलते थे। अब ये सारा नमस्कार, पर एक याद इसलिए एक स्थान उन्होंने बनाया, ये बेड़े मीन्स 100 कदम टहलना। अब ये क्या नहीं लेना, वर्धना मारना, ये भगवान को स्नान कराने, वर्धना मतलब तेल मालिश, मारने मतलब पानी, वो स्नान करवाना। अब इस मठ को ऊपर जाने के लिए, जैसे इसको देखो, इसको 3 सीढ़ियां हैं, फिर बरामदा है, फिर अंदर कमरा है, उसको ऊपर के मठ कहते हैं। और हाँ, दोनों ये हाथ अब ये सोनी में से भगवान जाते हैं, इधर आओ। हाँ, ये इन्होंने जो आर्टिकल बना दिया बहुत बढ़िया कि हाथी की सोनियाँ बना दी। ये देखो फोटो करना, हाँ, ये है ना, ये तो एक है, इसको पॉलिश करके हाथी का रंग भी बना दिया है, सोंड भी बना दिया है। तो भगवान इन 2 सोनियों में से उधर जाते थे। इसके अंदर भी सेम टू सेम वैसे सीढ़ियाँ, वो कैसे हैं, जब उसने ये बनाने वाली छोकरी जो है, वो बॉम्बे की लड़की, उसने वो सीढ़ियाँ कट कर दी। फिर उसके बाद ये जो है बरामदे की दीवार है ना, बाहर कमरे, पीछे देखो कमरे की दीवार है, बरामदे की दीवार है। तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर एक दीवार थी, जो मैं यहाँ मैंने देखी हुई है, तूने भी देखा होगा, ठीक है। ये दीवार थी और उसको यहाँ पर रास्ता, ये सोंडी से अंदर आना है, जैसे वो सोंडी से अंदर, तो अंदर आने के बाद ये भगवान के समय में यहाँ पर एक दहलीज थी, ये वाला स्थान पे ये दहलीज है, जो अंदर जाने के लिए कमरे में राजमहल पे जाने का रास्ता, आंगन से सोंडी के रास्ते से बरामदे में आकर इस चौखट से भगवान राजमहल में अंदर जाते। लेकिन दोपहर को जब उधर से आए हैं तो मोस्टली बाहर आकर इस ओटे पर भगवान का आसन होता था, इस ओटे पर, जहाँ पर भगवान का पूजा अवसर होना, गीले पसीने के कपड़े उतारना, कभी कभी वो गीले कपड़े से सारी बॉडी स्पंज कर देना, कभी फिर वो पसीना ज़्यादा आ रहा है, गर्मी है, तो आचार्य जी उस वक्त पंखा करते थे, इसलिए मैं पंखे भी लेके आई। अब आज फिर भूल गई, एक अंगी, एक टोपी, एक चप्पल, ये नहीं लाई, चांदवानी बनाया कि भगवान बाहर से आएंगे, तो अब आ चुके हैं, अब आ चुके हैं यहाँ पर। तो ये है दोपहर का पूजा अवसर का ओटा, यहाँ पर और भी भक्तिजनों को भगवान मिले हैं, ऐसे ये स्थान है। अब ये दहलीज में आचार्य जी, वो आपने कभी कई हॉस्पिटल्स में ऐसे दरवाजे ना, अंदर भी खुलता है बाहर भी खुलता है, वैसा दरवाजा था, चौखट चौड़ी लकड़ की, अभी भी अच्छी बिल्डिंगों में चौड़ी लकड़ सागवान की, उसके ऊपर आचार्य जी जब सोते थे ना, तो अंदर जब सोते थे तो उधर पाँव करते थे, और बाहर जब सोते थे तो इधर पाँव करते थे, या कभी इधर करते थे। तो इधर उल्टा है इसलिए इधर, और बाईसा उस तरफ भगवान की उधर, ये है पश्चिम दिशा, राजमहल के बैक, ये ओटे की बैक साइड है पश्चिम, ये फ्रंट है पूर्व, उधर क्या आ गया फिर उत्तर दिशा में बाईसा भगवान के पाँव की तरफ उधर सोती थी, और उधर सोकर उधर एक तरफ बाईसा जी और एक तरफ नाथ होगी,
श्रीधर आचार्य जी और कभी कभी मार्तंड अपना